we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Artificial Intelligence. Let's start. Natural things and artificial things. Natural things. First is things made or produced by gods are natural. वे थिंग्स जो प्रोड्यूस हुई भी होती है, बने हुई होती हैं गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा, वे नेचुरल होती हैं. नेक्स्ट आर्टिफिशियल थिंग्स. फर्स्ट इज थिंग्स मेड और प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस आर आर्टिफिशियल. वे चीज़ें जो बनी होती हैं या फिर ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं उनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल थिंग्स कैन ब्रेथ. नेचुरल थिंग्स में वो ब्रेथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ. आर्टिफिशियल थिंग्स ब्रेथ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते. Then identify and circle the artificial things with red crayon and natural things with a yellow crayon in the picture given below. नीचे आपको जो भी पिक्चर दे रखी है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और आर्टिफिशियल चीज़ों को आपको रेड क्रेयॉन से इन सर्कल्स को फिल करना है, और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको आपको येलो क्रेयॉन से इन पिक्चर्स को फिल करना है, इन सर्कल्स को फिल करना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI and human intelligence HI. The capacity for thought and learning in a computer program or machine is known as artificial intelligence AI. जो कैपेसिटी होती है सोचने की, समझने की, याद करने की कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर मशीन में, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, मतलब AI बोलते हैं. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मशीन टू कैरी आउट टास्क दैट ह्यूमंस अंडरटेक सच प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग. ये कैपेसिटी होती है मशीन्स में हमारे टास्क को कैरी आउट करने के लिए, जो ह्यूमंस अंडरटेक हो जाते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वे सॉल्व नहीं कर पाते, वो जो AI होती है वो जल्दी से कर देती है. ह्यूमन इंटेलिजेंस HI इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन इंटेलिजेंस. जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है मतलब HI है, एक वर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने के लिए. नो वेट artificial intelligence AI and human intelligence HI. First is AI machines depend on the data given to them. AI machines depend होती हैं डाटा पर जो भी उन्हें दिया जाता है. First is human being uses brain power. जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने ब्रेन पावर का यूज़ करते हैं. सेकेंड इज AI takes much more time to adjust to unused changes. AI काफ़ी सारा टाइम लेती है एडजस्ट करने के लिए, उन अनयूज चेंजेस को करने के लिए. सेकेंड इज ह्यूमन बींग्स कैन अडेप्ट टू चेंजेस इजली. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं जो बदलाव होते हैं उनको. Importance of artificial intelligence AI. One excellent illustration of AI is a robot. जो एक excellent illustration है AI का वो है robot. Let's learn about the potential application of AI. It means robots in our daily lives. चलिए पढ़ते हैं potential application AI के बारे में, मतलब robots के बारे में अपने daily lives में. AI can take the place of humans in some specific tasks such डेली हाउस होल्ड चोर्स एंड होटल वर्क. जो AI है वो ह्यूमंस की जगह ले सकता है कुछ स्पेसिफिक टास्क में, जैसे कि डेली के हाउस होल्ड चोर्स को करने के लिए, मतलब घर के काम को करने के लिए, और होटल वर्क को भी करने के लिए. दिस पिक्चर शोज AI मशीन्स कैन हेल्प इन हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड मेडिसिन. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो AI मशीन्स है वो हेल्प कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में मेडिसिन वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए. दिस पिक्चर शोज AI मशीन्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडीज. AI मशीन हेल्प कर सकती है बच्चों को पढ़ने में. थर्ड इज AI कैन हेल्प ऑन रोड्स विद ड्राइवलेस बसेज. जो AI है वो हेल्प कर सकती है रोड पर ड्राइवलेस बसेज में, मतलब उसमें अगर चले तो. स्मार्ट गैजेट्स. Smart devices are interactive electronic gadgets that understand simple commands sent by users and help in daily activities. स्मार्ट डिवाइसेस जो होती है वो इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं जिनको समझने के लिए काफ़ी सिंपल कमांड्स दी जाती हैं यूजर्स के द्वारा, और वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को करने में भी हेल्प करती हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज स्मार्ट डिवाइसेस आर. कुछ कॉमनली यूज करने वाले स्मार्ट डिवाइसेस के आपको नेम दे रखे हैं. दिस इज स्मार्टफोन, दिस इज टैबलेट एंड दिस इज स्मार्ट वॉच. This is smart bulb, this is smart television, and this is smart glass. No wait, several smart devices work wirelessly or even remotely, so users are always connected even when they are far away. कुछ स्मार्ट डिवाइसेस ऐसी होती है जो काम करते हैं वायरलेसली भी और यहाँ तक कि रिमोटली भी, तो यूजर्स को हमेशा कनेक्टेड रहना होगा उनके साथ, चाहे वे दूर भी हों. AutoDraw. AutoDraw is a modern drawing tool that uses machine learning or artificial intelligence to transform
scribbles, doodles, and crude sketches into innovative traditional symbols. ऑटो ड्रो जो होता है वो एक मॉडर्न ड्राइंग टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर स्क्रिबल्स, डूडल्स, क्यूडल्स, स्केचेस को ट्रांसफॉर्म करने में इनएक्टिव ट्रेडिशनल सिंबल्स के अंदर। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू डिज़ाइन एनीथिंग विदाउट डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होता है डिज़ाइन के लिए कुछ भी चीज़ बिना किसी डाउनलोडिंग के सॉफ्टवेयर के। ऑटो ड्रॉ अलाउ यूजर्स टू फिल कलर्स इन द ड्राइंग एंड ऐड शेप एंड टेक्स्ट टू देयर क्रिएशन। ऑटो ड्रॉ अलाउ करते हैं यूजर्स को कलर्स को फिल करने के लिए, ड्राइंग के अंदर शेप्स को ऐड करने के लिए और क्रिएशंस में मतलब टेक्स्ट करने के लिए। आफ्टर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट यू कैन शेयर और सेव इट। अपने कंप्लीट डिजायर्ड रिजल्ट के बाद आप उसको शेयर भी कर सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो। फॉर दोज who want to use this app to bring out their creative side, you can access it at AutoDraw on your browser and start working on it। यदि जो भी कोई चाहता हो इस ऐप का यूज़ करने के लिए, इस पर क्रिएटिव साइट्स पर काम करने के लिए, तो आप एक्सेस कर सकते हो उसको AutoDraw को अपने ब्राउज़र पर और इस पर काम करना आप स्टार्ट कर सकते हो। यूजिंग AutoDraw, creating a drawing in AutoDraw is very simple। ऑटो ड्रॉ पर ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सिंपल होता है। लेट्स लर्न टू ड्रॉ इन ऑटो ड्रॉ। चलिए सीखते हैं कि हम ऑटो ड्रॉ में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज गो टू द ऑटो ड्रॉ साइट http://autodraw.com/। आपको सबसे पहले ऑटो ड्रॉ की साइट पर जाना है। सेकेंड इज क्लिक स्टार्ट ड्राइंग टू बिगिन। आपको सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग मतलब शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करना है। थर्ड इज यू विल नाउ गेट अ ब्लैंक ड्राइंग कैनवास। उसके बाद आपको एक ब्लैंक ड्राइंग कैनवास मिल जाएगा। देखिए कंप्लीट एक ब्लैंक ड्राइंग कैनवास है। ऑटो ड्रॉ हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। ऑटो ड्रॉ में अलग फंक्शंस होते हैं। दिस फंक्शंस कॉल्ड सिलेक्ट, दिस इज ऑटो ड्रॉ, दिस इज ड्रॉ, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज फिल, दिस इज शेप, दिस इज कलर, दिस इज जूम, दिस इज अनडू एंड दिस इज डिलीट। नेक्स्ट इज फर्स्ट सिलेक्ट। टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नीड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, उनको बनाने के लिए ऑटो ड्रॉ टू ड्रॉ विद सजेशंस, सजेशंस के साथ ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ, टू ड्रॉ विदाउट सजेशंस, ये है ड्रॉ मतलब बिना किसी सजेशंस के। नेक्स्ट इज टाइप, टू टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। नेक्स्ट इज फिल, फिल कलर इनटू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल करने के लिए। नेक्स्ट इज शेप, टू क्रिएट प्रीडिफाइंड शेप्स, प्रीडिफाइंड शेप्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज कलर, टू चेंज कलर, कलर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज जूम, टू जूम द कैनवास, कैनवास को जूम करने के लिए। नेक्स्ट इज अनडू, टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप्स, अपने प्रीवियस स्टेप्स पर वापस जाने के लिए। नेक्स्ट इज डिलीट, टू डिलीट एनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए। लेट्स ड्रॉ अ बाइसिकल इन ऑटो ड्रॉ। चलिए बाइसिकल ड्रॉ करते हैं ऑटो ड्रॉ पर। फर्स्ट इज क्लिक ऑन ऑटो ड्रॉ बटन, सबसे पहले आपको ऑटो ड्रॉ बटन पर क्लिक करना है। सेकेंड इज ड्रॉ अ डूडल ऑफ अ बाइसिकल ऑन द स्क्रीन, उसके बाद आपको डूडल ड्रॉ करने हैं बाइसिकल्स के स्क्रीन पर। गूगल विल गैस द ऑब्जेक्ट्स, जो गूगल है वो अपने आप ही इस ऑब्जेक्ट को गैस कर लेगा। यू विल सी अ स्क्रॉलिंग लिस्ट ऑफ इमेजेस दैट टू ड्रॉ थिंग्स में मैच योर ड्राइंग। आपको देखना है स्क्रॉलिंग करते हुए सजेस्टेड इमेजेस की लिस्ट को। यहाँ पर जो ऑटो ड्रॉ है वो सोच रहा है वो आपकी ड्राइंग को किसी भी चीज़ मैच कर रहा है। थर्ड इज इफ़ यू लाइक वन ऑफ दैम, यदि आपको इनमें से कोई पसंद आ रही है, क्लिक द सजेस्टेड इमेज, आपको इमेज पर क्लिक करना है एंड इट विल रिप्लेस योर डूडल, और फिर वो आपको जो डूडल आपने ड्रॉ किया है उससे वो रिप्लेस कर देगा लाइक दिस। नेक्स्ट इज स्नैपशॉट। फर्स्ट चीज नेचुरल थिंग्स कैन ब्रेथ, नेचुरल थिंग्स होते हैं वो ब्रेथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। सेकेंड इज द रोबोट इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ AI, जो रोबोट है वो ग्रेट एग्जाम्पल है AI का। नेक्स्ट इज AI मशीन्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू टीच, AI मशीन्स हेल्प करती है स्टूडेंट्स की टीच करने में। नेक्स्ट इज सेवरल स्मार्ट डिवाइसेस वर्क वायरलेसली और इवन रिमोटली, काफ़ी सारे स्मार्ट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो वायरलेसली भी, यहाँ तक कि रिमोटली भी वर्क करते हैं, काम करते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।